राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और नेशनल अमेरिका को आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी आए हैं। एन पांडे जी ने छविराम बारिक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसके खिलाफ छविराम बारिक के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर तक में आदेश हुआ है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जानना चाहूँगा श्री पांडे जी से कि उनकी जानकारी में क्या इस प्रकरण की स्थिति है। श्री पांडे जी। छविराम बारिक जो है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान का संचालक है जी। और ये सही बात है कि छविराम बारिक शासन प्रशासन पर भारी और कांग्रेस बीजेपी सबसे है उसका रिश्तेदारी जी। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पूरा प्रमाणित दस्तावेज के साथ जी लगातार शिकायत किया गया, लेकिन बाहर शासन प्रशासन नियम कानून किसके लिए है समझ में नहीं आया और क्या नियम कानून से ऊपर है छविराम बारिक ये भ्रष्टाचारी। तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। देखिए छविराम बारिक का 2020-21 से हम लोगों ने दिया, ये नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी के नाम पर विकास खंड बतौली, सीतापुर और मेन पार्ट में 18 लाख रुपए मिलेट रिजुविनेशन के लिए 54 लाख रुपया ले लिया। सबसे बड़ी विडंबना है उसमें ये बात और दस्तावेजी प्रूफ है कि श्रमिकों का या हितग्राहियों का चयन इसको नहीं करना था। कृषि विभाग द्वारा चयनित कृषकों को मोटा अनाज मिलेट रिजुविनेशन के तहत खाद भी देना था, लेकिन ये भ्रष्ट छविराम ने एक एक हितग्राही चयन पर 5-5 हजार रुपए लेने का सिर्फ प्रपोजल तैयार किया और उसके आधार पर पैसा निकाल लिया। क्या ये शासन प्रशासन किसी को नहीं दिखा? और मैं दिखा क्या सबके पास लिखित दस्तावेज के साथ दिया, आज तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ। सर मैं जानना चाहूँगा जो बतौली में जो मामला था जिसमें ट्रैक्टर चालक का रजिस्ट्रेशन का जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था प्रशिक्षण के नाम पर, उस पर भी कलेक्टर ने आदेश दिया था रिकवरी का। ये मेरे ख्याल इसके जो कुंदन कलेक्टर साहब थे उस आदेश का क्या हुआ? ये नए कलेक्टर को लगता है उस आदेश की जानकारी नहीं है क्या? नहीं, शासन प्रशासन पूरा देखिए फेलियर है इसमें। छविराम बारिक का जहाँ नाम आता है शासन प्रशासन पूरा फेल हो जाता है जी। और नियम कानून से लगता है वो नियम कानून प्रूफ आदमी है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कलेक्टर महोदय जो थे पूर्व के कुंदन कुमार जी, उन्होंने 9,45,000 रुपए वसूली का आदेश दिया था जी, और ये वसूली का आदेश जो उन्होंने दिया था, तो उस वसूली के आदेश किस आधार पर दिया था पहले प्रश्न उठेगा। उसका जांच किए थे 3 अधिकारी जो जिला स्तर के ही थे जी। एक तो उन्हीं के विभाग का ट्राइबल विभाग का था जो डीपी नागेश हैं, एक थे अपर कलेक्टर ए ध्रुव साहब और एक ललित पटेल जिला रोजगार अधिकारी जी। और ये तीनों लिख करके दिए कि काम नहीं हुआ, उद्देश्य का पूर्ति नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पूर्वक राशि गबन किया गया है। कलेक्टर महोदय ने उसको बोला कि वसूली करो, लेकिन अपने ही जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध सोचिए ये जो डीपी नागेश है हाई कोर्ट में उसी मामले जब चला गया तो लिख के दे दिया कि बहुत अच्छा काम हुआ। सारे अधिकारी अब खुद सोचिए कि अपने ही जांच के विरुद्ध लिख करके हाई कोर्ट में दे रहे हैं कि नहीं काम अच्छा हुआ है। और इसके बाद तो तत्काल ऐसे आदमी को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, इनको जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं किया और वहाँ छुपा के नहीं वो डीपी नागेश अभी जो है ये इन्होंने दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है क्या डीपी नागेश बेवकूफ आदमी थे जो दे दिए? पढ़े लिखे हैं तब तो उतने बड़े पद पर बैठे हैं जी। या छविराम बारिक से डरते हैं, जान के डर से लिख के दे दिए, या फिर पैसा खाए? 3 में से एक ही कारण हो सकता है। और इतने बड़े आदेश के खिलाफ जी। कलेक्टर के आदेश के बाद भी इन्होंने हाई कोर्ट को जाके गुमराह कर दिया, वहाँ झूठा लिख कर दे दिया। उसी को आधार पर उसको स्टे मिल गया है, स्टे लेके घूम रहा है। इसी तरह से इसका 1-2 नहीं
करोड़ों रुपए का घोटाला किया है जी ये कौशल विकास प्रशिक्षण हाँ। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर। ट्रेनिंग, हाँ। जिन गरीबों का योजना को खा गया, जिनके अधिकार को खा गया, हक को खा गया, जिनको मिलने वाला मतलब जो रोजी रोटी था उसको खा गया, वो गरीब बेचारे क्या इससे लड़ पाएंगे। और शासन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन कुछ नहीं किया। हालांकि मामला अब हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट और कोई भी कोर्ट में जाएंगे देख तो रहे कि पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी, तो क्या वो गरीब लड़ पाएंगे? संभव नहीं। तो यही विडम्बना है। और शासन प्रशासन आज तक कुछ नहीं किया। वो थवीरो राम बारी के मामले में तो मैं ये देखता हूँ कि चाहे शासन प्रशासन हो या भाजपा कांग्रेस हो, कुछ नहीं। ये सब पर भारी वो कैसे पड़ रहा है। कितना बड़ा पावर है उसके पास, सारे दस्तावेज के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है सर, उम्मीद है कि न्यायालय ही इनको दंडित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसी का होगा। इंतजार रहेगा। ठीक, धन्यवाद।